राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश कक्षा 6 विषय कृषि विज्ञान पाठ फलों की खेती और प्रकरण है हमारा आम की खेती भाग 1। लर्निंग आउटकम बच्चे आम की खेती के विषय में जान पाएंगे व अपने जीवन में इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब यहाँ चित्र में आप एक आम का वृक्ष देख रहे हैं जो फलों से लदा हुआ है। अब इसकी के विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आम की खेती। मई जून के महीने में हमने बाजारों में गली मोहल्लों में फलों के राजा आम को बिकते हुए देखा है। इस फल में विटामिन ए, बी, सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। घरों में आम के कच्चे फलों से स्वादिष्ट अचार, चटनी, खटाई, जैम तथा पानक, स्क्वैश आदि खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। भारत में विदेशों को आम निर्यात भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 5 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर इसकी खेती होती है। अब हम बात करेंगे जलवायु और मिट्टी। गर्म तथा तर जलवायु आम के लिए बहुत अच्छी होती है। आम में जलवायु विषमताएं सहने की क्षमता अच्छी होती है। यही कारण है कि आम समुद्र तल से 1400 मीटर ऊंचाई तक, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूरब में असम, बंगाल के गर्म तथा नम क्षेत्रों से लेकर पंजाब तथा राजस्थान के गर्म रेगिस्तानी इलाकों में उगाया जाता है। कंकरीली, पथरीली, ऊसर तथा जलमग्न भूमि को छोड़कर आम सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है। गहरी दोमट भूमि जिसमें जल निकास अच्छा हो आम के लिए सर्वोत्तम है। अब हम बात करेंगे आम की किस्में। पकने के समय के आधार पर आम को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 शीघ्र, जो मई जून में होती हैं, लंगड़ा, दशहरा, मलिहाबादी, बम्बई हरा, बम्बई पीला, जर्दालू, आम्रपाली, मल्लिका आदि की प्रजातियां हैं। नंबर 2 देर से पकने वाली किस्में जो जून जुलाई में होती हैं, चौसा, फजली, लखनऊ सफ़ेदा, कृष्णभोग आदि इन सब की प्रजातियां हैं। तो यहाँ पे हमने शीघ्र पकने वाली किस्में और देर से पकने वाली किस्में प्रजातियों की को जाना। अब हम इन चित्रों में जो विभिन्न प्रजातियों का हमने वर्णन किया है उन प्रजातियों को इसमें देख पा रहे हैं। जो हमारी विभिन्न प्रजातियां हैं, चौसा, आम्रपाली, मलिहाबादी, विभिन्न प्रकार की हम प्रजातियों को इन चित्रों में आम की देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे बीज रहित प्रजाति सिंधु यानी आम के प्रवर्धन की। आम का प्रवर्धन भेंट कलम तथा बीनियर रोपण, बीनियर ग्रेफ्टिंग द्वारा किया जाता है। नंबर 1 भेंट कलम विधि। देसी आम की गुठली बीज पहले बोकर पौधे तैयार कर लेते हैं। ये पौधे मूल ग्रंथ का कार्य करते हैं। इसके बाद उन्नतशील पौधों की शाखाओं को, जिन्हें सांकुर डाली भी कहते हैं, मूल ग्रंथ तथा सांकुर डाली में 5 सेंटीमीटर लंबा ऐसा कटाव करते हैं कि छिलके के साथ काष्ठ का कुछ भाग दिखने लगे। कटे हुए इस भाग पर दोनों को मिलाकर सुतली से बांध देते हैं। सांकुर शाख अपने मात्र पौधे से तब तक अलग नहीं होनी चाहिए जब तक मूल ग्रंथ से उसका कोई जुड़ाव न हो जाए। 6 सप्ताह बाद सांकुर शाख को नीचे से काटकर मात्र पौधे से अलग कर लेते हैं तथा 8 सप्ताह बाद मूल ग्रंथ के ऊपरी भाग को काट देते हैं। इस प्रकार नया पौधा मिल जाता है। यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं कि सांकुर शाख डाली में से सांकुर शाख को और ऐसे ही मूल ग्रंथ पर आप 5 सेंटीमीटर का कटाव करके दोनों को आप सुतली से बांध दे रहे हैं या पारदर्शी पदार्थ प्लास्टिक से बांध सकते हैं आप, और मूल ग्रंथ के ऊपरी भाग को काटकर आप नया पौधा प्राप्त कर लेते हैं। अब दूसरी विधि आती है बीनियर रोपण। इसमें भी मूल ग्रंथ तैयार करते हैं, सांकुर शाख की पत्तियां काट देते हैं। 10 से 15 दिन बाद जब इसकी शीर्ष कली में उभार आने लगता है तब 12 सेंटीमीटर लंबी शाख को काटकर नीचे के हिस्से में
बी आकार का कटान बनाकर मूल ग्रंथ में उतना ही छिलका हटाकर प्रतिरोपित कर देते हैं। फिर पॉलीथीन पारदर्शी से बांध देते हैं। 1-1.5 माह बाद सांकुर शाख को पनपने पर मूल ग्रंथ के शिखर को काट देते हैं। इस प्रकार मूल ग्रंथ और सांकुर शाख के जुड़ने से हमारा नया पौधा तैयार हो जाता है। जो इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि सांकुर शाख की डाली और मूल ग्रंथ पे बी शेप का कटाव करा और दोनों को हमने बांध दिया। और ये प्रवर्धन है हमारा आम का वीनियर रोपण विधि। इन चित्रों के माध्यम से इसे आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमने सांकुर डाल और मूल ग्रंथ के अंदर पी शेप का कटाव करके जोड़ा है। अब हम बात करते हैं आकलन और मूल्यांकन। इस भाग को पढ़ने पर बच्चे आम का फल का चित्र बना पाएंगे, आम के लिए उपयुक्त भूमि एवं जलवायु को जान सकेंगे, आम की विभिन्न प्रजातियों को जान सकेंगे, आम के प्रवर्धन के लिए जो 2 विधियां हैं, भेंट कलम प्रवर्धन विधि और वीनियर रोपण प्रवर्धन विधि, उसके विषय में विधिवत जान पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।